सो हाउ टू बैलेंस योर स्केच फॉर द एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स नहीं पता है, अगर आपको बैलेंस कैसे करना है अपने स्केच को ताकि वो ओवरऑल भी देखने में अच्छा लगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्केच पे जो ध्यान जा रहा है एग्जामिनर का किसी एम्प्टी पार्ट पे जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं और मेन फोकस वो एम्प्टी एरिया हो गया है। आप बिना रेफरेंस देखे हुए ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी आपने माइंड में जो भी सोचा हुआ है आप उसको पेपर पे ला पा रहे हो, तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम। ओके, तो यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट हाउ मच ऑफ अ गुड डिजाइनर यू आर। प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपना डिजाइन बताओगे नहीं ना एग्जामिनर को, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं एनआईडी, निफ्ट, यूसीट के ड्राइंग सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो नॉर्मल जो सिलेबस है एप्टीट्यूड पार्ट का वो तो फिर भी आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन ड्राइंग का जो सिलेबस है ना वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है क्लियरली। बिकॉज ठीक है, ड्राइंग पढ़नी है सब लोगों को पता है, लेकिन ड्राइंग में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है और उन टॉपिक्स को हमें कैसे कवर करना है, वो स्टूडेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी द इंटायर सिलेबस दैट यू नीड टू कवर टू क्रैक द ड्राइंग पार्ट ऑफ एनआईडी, निफ्ट और यूसीट एग्जामिनेशन। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, अब पहले तो आपको ये समझना है कि जो तीनों ही एग्जाम्स है ना उसमें ड्राइंग पार्ट तो डेफिनेटली है, बट ड्राइंग पार्ट का वेटेज तीनों ही एग्जाम्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब किसी एग्जाम में ड्राइंग पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में ड्राइंग पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कहने की बात है वेटेज, बट तीनों ही एग्जाम्स में 50-50 का ही मैटर करता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आपको अपना टाइम निकालना है ना डेली बेसिस पे, तो 50% टाइम आपको एप्टीट्यूड के लिए निकालना है और 50% टाइम आपको ड्राइंग के लिए निकालना है, तीनों ही एग्जाम्स के लिए। बट अगर हम प्रॉपर वेटेज की बात करें ना, तो यूसीट एग्जाम में 30% वेटेज ड्राइंग का है, निफ्ट एग्जाम में 60% वेटेज ड्राइंग का है और एनआईडी एग्जाम में 40% वेटेज ड्राइंग का है। तो देखा जाए तो ड्राइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निफ्ट एग्जाम के लिए है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप टाइम निकालोगे ना तो आपको 50-50% टाइम ही निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि यूसीट में 30% है तो आप 30% टाइम ड्राइंग कर रहे हो और बाकी आप अपना ज़्यादातर 70% टाइम आप एप्टीट्यूड के लिए दे रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका यूसीट एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों चीज़ों के लिए इक्वल फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट सिलेबस दैट यू आर हियर फॉर। तो अगर हम प्रॉपर सिलेबस की बात करें ना, तो देखो सिलेबस को ना हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कोर कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को ना ये समझ में नहीं आती चीज़ और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम स्टोरी बोर्ड, मैम पोस्टर, ये सब भी तो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, दे आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कम इन द एग्जाम, बट नॉट रियली द कोर कॉन्सेप्ट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक पोस्टर बनाना है या फिर आपको एक स्टोरी बोर्ड बनाना है, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, सो व्हाट डू यू मेक इन दीज। ठीक है, पोस्टर में आप क्या बनाने वाले हो, आप ऑब्जेक्ट ही तो बनाओगे ना। हो सकता है कि आप ह्यूमन फिगर्स बनाओ पोस्टर में, हो सकता है कि आप पोर्ट्रेट्स बनाओ, मतलब कुछ शक्लें बनाओ पोस्टर में, या स्टोरी बोर्ड में आप कोई पर्सपेक्टिव का सीन दिखा रहे हो। मतलब आप कोई भी चीज़ दिखा रहे हो अगर स्टोरी बोर्ड में, सपोज आप कोई स्ट्रीट व्यू दिखा रहे हो अपने स्टोरी बोर्ड में, ठीक है, तो आप उसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग का यूज़ करोगे, है ना, टू मेक द स्ट्रीट मे बी 1 पॉइंट में 2 पॉइंट में जैसे भी आपको बनाना हो। तो अल्टीमेटली आप कोर कॉन्सेप्ट्स यही यूज़ करते हो, चाहे आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। तो एक होता है कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। एंड सेकेंड इज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तीनों एग्जाम में थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। तो ये जो है ना नॉन नेगोशिएबल है गाइज, ये तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज कोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो पहला आपको करना है पोर्ट्रेट स्केचिंग। पोर्ट्रेट स्केचिंग मतलब इंसान की शक्ल बनाना, फेस बनाना। ठीक है, दैट इज पोर्ट्रेट। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड कलर थ्योरी, these two things are also very important, because जब भी आप अपने एग्ज़ाम में कलर यूज़ करने वाले हो या फिर आप अपने कॉम्पोजिशन को जैसे कि एक होता है कि आप कुछ आर्ट वर्क देख रहे हो, है ना, कोई पेंटिंग देख रहे हो, तो उसका एक कॉम्पोजिशन होता है ना, कि मतलब वो ओवरऑल देखने में वो फ्रेम अच्छा लगे। तो अगर आपको
डिज़ाइन प्रिंसिपल्स नहीं पता है, अगर आपको बैलेंस कैसे करना है अपने स्केच को ताकि वो ओवरऑल भी देखने में अच्छा लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक मेन फिगर है स्केच का, आपने बिल्कुल कोने में चिपका दिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्केच पे जो ध्यान जा रहा है एग्जामिनर का किसी एम्प्टी पार्ट पे जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं और मेन फोकस वो एम्प्टी एरिया हो गया है। सो हाउ टू बैलेंस योर स्केच फॉर द एग्जाम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी बोर्ड्स और पोस्टर्स, और स्पेशली पोस्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोस्टर आपका ओवरऑल विजुअली बहुत अपीलिंग होना चाहिए। सो आर यू यूजिंग एम्फेसिस, आर यू यूजिंग यूनिटी, प्रपोर्शन? Like if you don't know about these concepts, you should know and you have to study it, okay? So design principles आपको सिर्फ समझना ही नहीं है but इनको आपको अप्लाई भी करना सीखना होगा अपने sketches में, which is so important. And color theory is obviously important because अगर आप कोई poster बना रहे हो, you are using colors in that, so which colors look good together is also very important, है ना। ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे colors use कर दो जो कि कुछ अजीब सा लग रहा है, या कुछ कभी कुछ लोग ब्राउन के साथ कुछ अलग कलर यूज़ कर देते हैं विच लुक्स वेरी डर्टी और बहुत अच्छा नहीं लगता देखने में, बहुत विजुअली अपीलिंग बेसिकली नहीं लगता है, राइट। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए हमें ये तीनों टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है फोर्थ टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन फिगर्स। तो मतलब इंसान कैसे बनाना है, इंसान की बॉडी कैसे बनानी है, किस प्रपोर्शन में इंसान की बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस में आप इंसान तो बनाते ही हो, ठीक है। इंसान तो आपको बनाना पड़ ही सकता है एग्जाम में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रपोर्शंस के बारे में समझना कि मान लो जो हेड होता है वो पूरी बॉडी का 1/8 होता है ना। तो हमें हाथ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है, या शोल्डर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाने हैं। तो हर चीज़ का इंसान की बॉडी में एक प्रपोर्शन है एंड यू हैव टू स्टडी दैट सो दैट यू कैन गेट beautiful human figures. Okay, now coming to perspective sketching, I think the most important topic is this only, क्योंकि अगर हम कंसिडर करें तीनों एग्जाम्स के लिए तो perspective sketching stands out the most because तीनों एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा पर्सपेक्टिव स्केचिंग के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखना है। देखो सब लोगों को पता होता है 1 पॉइंट बनाते कैसे हैं, 2 पॉइंट बनाते कैसे हैं, 3 पॉइंट बनाते कैसे हैं, बट होता क्या है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये किसी को नहीं पता होता। तो एक्चुअली में आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग सिर्फ मेथड नहीं आना है, उसका कॉन्सेप्ट भी आना है दैट व्हाट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। पर्सपेक्टिव स्केचिंग इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग रियलिस्टिक स्केचेस बनाना सीखते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के स्केचेस होते हैं, हो सकता है कि कोई स्केच 2 डिमेंशनल हो, है ना, जैसे कि अगर आप सिर्फ एक स्क्वायर बना रहे हो तो इट्स अ 2 डिमेंशनल स्केच। अगर आप इसी स्क्वायर को मे बी कुछ डेप्थ दिखा रहे हो तो इट्स अ 3D स्केच। लेकिन अगर आपको 3D रियलिस्टिक बनाना है तो मे बी आपको एक पर्सपेक्टिव का सेंस शो करना पड़ेगा अपने क्यूबॉइड में। तो इसमें होगा क्या कि जो पार्ट आपके आईज के पास होता है क्योंकि आपको यही दिखाना है कि यू आर वॉचिंग दिस क्यूबॉइड, है, आप कहीं से इस क्यूबॉइड को देख रहे हो, तो जो पार्ट आपके आईज के पास होता है इट विल अपीयर बिगर, है ना। और जैसे जैसे आपकी आईज से दूर जाएगा तो ये क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव स्केचिंग कि हम लोग 3D नहीं बना रहे, 2D नहीं बना रहे, रियलिस्टिक बना रहे हैं सभी चीज़ों को। वट एवर वी आर मेकिंग, सपोज यू आर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट और यू आर मेकिंग एन एंटायर इंडोर स्केच, है ना, जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बेड है, टेबल है, सोफ़ा है, बहुत कुछ है, कबर्ड है, तो वो पूरा पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट से ही बनता है। एंड जो हम सीखते हैं तो पर्सपेक्टिव हम तब सीख रहे हैं जब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने या ऐसी चीज़ें बनानी जिसमें बेसिकली लाइंस का यूज़ हो, है ना। जैसे कि अगर आप पूरे रूम को देखोगे, पूरा रूम लाइंस के थ्रू बना है, कबर्ड है हमारा, बेड है या कोई टेबल है, तो ज़्यादातर लाइंस के थ्रू बनता है। तो बहुत ही ईजिली आप उन चीज़ों को बना सकते हो यूजिंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग जिनमें बेसिकली लाइंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने आ गए, इंडोर स्केचेस बनाने आ गया, आउटडोर स्केचेस बनाने आ गया, ह्यूमंस बनाने आ गया और ह्यूमन की शक्ल भी बनाने आ गई, आपको बेसिक बैलेंसिंग वगैरह भी पता है और आपको अगर कलर थ्योरी वगैरह भी आ गई, तो आप ये ध्यान रखो कि एग्जाम में आप ऑलमोस्ट कुछ भी बना सकते हो, राइट। ऐसा कोई चीज़ नहीं रह गई हमारे अराउंड जो आपको बनाने नहीं आती है। सो इन जनरल आपको ड्राइंग आ जाती है विथ दीज फंडामेंटल टॉपिक्स, समझ रहे हो। तो आपको एग्जाम्स के लिए ड्राइंग अच्छी करनी है, ड्राइंग फ्रॉम माइंड अच्छा करना है, आप बिना रेफरेंस देखे हुए ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास
पास कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी आपने माइंड में जो भी सोचा हुआ है आप उसको पेपर पे ला पा रहे हो, तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम. ओके, एंड नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग. ये काफ़ी ईजी होता है, ठीक है. एंड इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आप ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखते हो, तो इसका अलग पर्पस होता है. इसमें आप नेसेसरीली रियल नहीं दिखाते. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्यूबॉइड पर्सपेक्टिव में बना रखा है इस तरीके से, राइट, तो इसमें यार मैं मार्किंग प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, है ना. मतलब अगर मान लो मुझे दिखाना है कि ये 50 सेंटीमीटर का है, तो मैं प्रॉपर इसमें लिख नहीं सकती बिकॉज इसमें डिस्टॉर्ट हो रही हैं चीज़ें. बट आइसोमेट्रिक में ना हम कुछ ऐसे एंगल में बनाते हैं क्यूबॉइड को कि जिसमें हमें नॉन डिस्टॉर्टेड व्यू जो है वो दिखता है, नॉन डिस्टॉर्टेड व्यू, है ना. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर मार्किंग कर सकते हैं. हमें अच्छे से दिखता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया है उसके तीनों साइड्स कैसे हैं, है ना. तो एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए फॉर ऑब्जेक्ट्स. तो अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यू नो वेदर इट्स इन यूसीड एग्जाम और एनआईडी और निफ्ट, अगर कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग. ओके, तो ये सारे आपके फंडामेंटल्स हो गए, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो इसको भी फटाफट समझ लेते हैं. तो सबसे पहले गाइस हम लोग एनआईडी एंड निफ्ट में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे बिकॉज दोनों एग्जाम्स में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं या फिर सेम होते हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं बेसिकली. अब देखो क्या क्वेश्चन आएगा वो तो डेफिनेटली अलग होगा, लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं प्रिपेयर करते टाइम वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों एग्जाम्स में सेम है, ठीक है. तो टाइप 1 आपका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ड्राइंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें आपका कोई सीन मेकिंग आ सकता है, स्टोरी बोर्ड आ सकता है या 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी आ सकता है, ठीक है. तो सीन मेकिंग मतलब ऑब्वियसली इंडोर कोई बेडरूम, मतलब इंडोर मतलब कोई इनक्लोज स्पेस आ सकता है जैसे कि बेडरूम, लिविंग रूम या कोई भी इंडोर स्पेस आ सकता है या कोई आउटडोर स्पेस आ सकता है, ठीक है. तो हम कहीं स्ट्रीट पे चल रहे हैं या किसी मॉल में है या किसी पार्क में है या कहीं भी है, तो कोई भी सीन बेसिकली आ सकता है बनाने के लिए. नेक्स्ट आपका स्टोरी बोर्ड आ सकता है, ठीक है. तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यूज आपको पर्सपेक्टिव ही करना है ना. इसमें चेंज नहीं होगा, आपको बनाना वही 1 पॉइंट में है, वही 2 पॉइंट में है, वही 3 पॉइंट है, ठीक है. तो कोई स्टोरी दिखाओगे अगर आप, तब भी तो आप कोई सीन, अलग अलग सीन्स के थ्रू स्टोरी बोर्ड मतलब बनता है ना बेसिकली. तो कॉन्सेप्ट वही है बट टाइप कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन का. नाउ 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग है कि अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ड्राइंग आता है जिसको आपको रियलिस्टिक वे में दिखाना है, तो डेफिनेटली आप पर्सपेक्टिव का यूज करके दिखा सकते हो, है ना. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा बनाने आ गया जिसमें पर्सपेक्टिव यार बड़ा ही अच्छे से यूज हो रहा है, बड़ा रियलिस्टिक आप बना सकते हो स्केच, सो व्हाई नॉट यूज पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑल्सो, ठीक है. नाउ टाइप 2 इज डिज़ाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस. तो इसमें आपके बंच ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, हमें सारे ही प्रैक्टिस करने हैं. तो डिज़ाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपका बेसिकली कोई प्रोडक्ट रीडिज़ाइन आ सकता है जिसमें कि आप इधर आइसोमेट्रिक या फिर पर्सपेक्टिव में बना सकते हो, ठीक है. कोई फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आ सकता है, कोई कॉमिक डिज़ाइन आ सकता है. कॉमिक में डेफिनेटली आपको कैरेक्टर्स बनाने हो सकते हैं या ह्यूमन फेस का जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके आप कोई कार्टून कैरेक्टर बना सकते हो या फिर कोई भी कैरिकेचर, कोई भी कैरेक्टर आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है. कोई लोगो बनाने आ सकता है, ठीक है. कोई पोस्टर आ सकता है, कोई कैरेक्टर आ सकता है, कॉस्ट्यूम आ सकता है. इसमें भी आप बेसिकली कॉस्ट्यूम आएगा तो ह्यूमन फिगर्स यूज़ हो सकते हैं इसमें बिकॉज आप ह्यूमन के ऊपर कॉस्ट्यूम दिखा सकते हो. कोई मैस्कॉट डिज़ाइन आ सकता है, ठीक है. कोई मास्क, मतलब कोई भी टाइप का डिज़ाइन आ सकता है जिसमें कि आप सारे ही कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो. जैसे पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट हो गया, ह्यूमन फिगर हो गया या फेस बनाना हो गया, डिज़ाइन थ्योरी जो है हमारी कलर थ्योरी या फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, तो इसमें सब चीज़ें ही यूज़ होती हैं, ठीक है. तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो. देयर आर सम एग्जांपल्स ओवर हियर. सो एज यू कैन सी कि जो यहाँ पे बेड बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव में है, जो पीछे का सीन है वो पर्सपेक्टिव में है. देन ह्यूमन भी बना रखा है, ठीक है. देन इस तरीके से हमने विजुअली बैलेंस भी करना है कि अगर आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है ना, ये इस बेसिकली पार्ट का मेन एलिमेंट है. तो कितना अच्छे से ये प्लेस किया हुआ है वो आपको समझना है यूजिंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. बिकॉज आप जितने अच्छे से अपने फ्रेम को बैलेंस करना सीखोगे ना, उतने आपको मार्क्स भी मिलेंगे एग्जाम में. तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो, ह्यूमन की शक्ल बनानी हो, ह्यूमन फिगर बनाना हो, हैंड्स कैसे बनाने हैं, डिफरेंट फिगर्स प्रोपोर्शनेटली कैसे बनाने हैं, एंड ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव स्केचिंग भी इसमें यूज़ हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं पर्सपेक्टिव के, ह्यूमन फिगर के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में.
जाएंगे। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कुछ भी अगर कॉमिक है, कुछ भी है, तो आपको सोचना तो है ही, लिखना तो है ही, बट दिस इज क्रिएटिविटी, है ना। ये ड्राइंग नहीं है, जो लिखना क्या है ना, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग लिखना है, क्या स्टोरी बनानी है, वो ड्राइंग नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये कोई ड्राइंग का कोर फंडामेंटल नहीं है, ये बेसिकली क्रिएटिविटी डेवलप करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो वो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, उतने अच्छे से आपकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो ये टाइप 2 हो गया। नेक्स्ट इज टाइप 3। तो टाइप 3 में स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक दीज क्वेश्चंस एज यू कैन सी ओवर हियर, जिसमें कि आपका कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस, बहुत बार एनआईडी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाय वाला क्वेश्चन है कि हमने चाय को कैसे चाय बनाते हैं, ठीक है। तो वो ड्राइंग के थ्रू दिखाना, कैप्चर करना डिफरेंट मोमेंट्स को। तो इसमें भी आपका वही है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग आ गया, हैंड कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, बेसिकली शेडिंग कैसे करनी है, तो ये फंडामेंटल्स वही सेम है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट असेंबली ड्राइंग या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमोशनल, तो आपको जो बनाना है वो पोर्ट्रेट ही है, वो इसमें भी पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, देखो, तो वो पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, जो मैंने कोर फंडामेंटल्स बताए वही है, उससे ज़्यादा आप कुछ सीख ही नहीं सकते फॉर ड्राइंग, राइट। तो आपको वही यूज़ करना है, बट डेफिनेटली जब आपका लास्ट का 1 मंथ होगा ना, तो आपको फोकस करना है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स सीख लिए, ठीक है। अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, सपोज आपने 3 महीने फंडामेंटल्स सीखे, एटलीस्ट लास्ट का 1 मंथ आपको सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करने पे लगाना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हाउ क्रिएटिवली आई कैन सॉल्व इट, हाउ मच क्रिएटिवली यू कैन सॉल्व इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक फॉर द एग्जाम, ओके। तो वो सब चीज़ें नेक्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट तो हमेशा फंडामेंटल्स ही रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ थ्रू दिस वीडियो, ओके। Now let's come to the USEED types of question, because USEED में ना types of question कम है, NID NIFT में types of question बहुत सारे हैं, but USEED में types of question कम है, but जो question आता है वही थोड़ा टफ आता है बेसिकली, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव USEED में एक मेजर रोल है इसमें, ठीक है। अब बाकी जो आपके एग्जाम्स है ना, उसमें जो पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं, बट यूसीड में जो पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आता है वो आता है टफ। उसमें आपको एग्जैक्ट आई लेवल पता होना चाहिए कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किस पॉइंट से देख रहे हैं, बाकी ह्यूमन फिगर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। पूरा सीन ड्राइंग आपका जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज ये आपको सॉल्व भी 30 मिनट्स में करना होता है, ठीक है ना। तो कम टाइम है, एक तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपका डेवलप्ड होना चाहिए पर्सपेक्टिव का, एंड देन आपका प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि अगेन आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये बना हुआ है, ठीक है। इसको आप आइसोमेट्रिक में बना सकते हो या फिर आप इसको पर्सपेक्टिव में बना सकते हो। फिर आपको डिफरेंट व्यूज़ दिखाने हैं, बैक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और ये 2D स्केचेस हैं। तो ये भी आपको सीखने कॉन्सेप्ट्स कि 2D स्केचेस क्या होते हैं, कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2D स्केच है। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है क्वेश्चन का, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है, राइट, कि आपने किस तरीके से बेसिकली इसको सॉल्व किया है, क्या क्या इसके फीचर्स है। सो यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट हाउ मच ऑफ अ गुड डिज़ाइनर यू आर, ठीक है ना। दैट इज़ वाई ये सेकेंड क्वेश्चन को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितने अच्छे से आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो कि मैंने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपना डिज़ाइन बताओगे नहीं ना एग्जामिनर को, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अच्छा डिज़ाइन भी करना है और अपने डिज़ाइन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि चीज़ों को सीखना कैसे। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की भी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट आपको बहुत ज़्यादा बेसिक आइडिया दूंगी कि SSAC में हम कैसे सिखाते हैं इन टॉपिक्स को, बिकॉज वी हैव आवर ओन स्पेसिफिक वे टू टीच दीज टॉपिक्स, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर्स हो, या चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो देयर इज़ वन स्पेसिफिक वे फॉर ईच टॉपिक दैट वी हैव, और वो कोई और भी फॉलो नहीं कर रहा है सेम टू सेम, बिकॉज दोज टॉपिक्स आर सेल्फ डिस्कवर्ड बाय मी। मैंने खुद से ही सोचा है कि हाँ, चीज़ें अगर हम ऐसे सिखाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आता है, और वो लोग ड्रॉ कर पाते हैं एग्जाम में इजीली, जल्दी सीख भी जाते हैं। बिकॉज देखो, अगर आप लास्ट 4 साल का अपना स्केच देखो या लास्ट 2 साल का स्केच देखो, बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले आपका स्केच बहुत ही घटिया था और आज बहुत ही अच्छा है, इतना डिफरेंस नहीं आता है स्केचिंग में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट
3-4 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ कि तुम्हारी स्केचिंग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे, ऐसा क्या हो जाएगा। सो टेक्निक्स ही होते हैं, वो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस, देख के प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितना भी देख के प्रैक्टिस कर लो, जब क्वेश्चन आएगा ना तो यू विल बी ब्लैंक बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट्स को कैसे सीखना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर पर्सपेक्टिव आई हैव माई ओन कॉन्सेप्ट्स कि पहले आप स्कल को समझते हो, ठीक है। स्कल को समझने के बाद मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि आप किस तरीके से जो फेस का स्ट्रक्चर है, यू नो एज यू कैन सी कि ये स्टेप बाय स्टेप है कि पहले आपने सर्कल बनाया, फिर आपने साइड कट पार्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें हैं सिंपल और आप इजीली फेस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। बिकॉज अगर हम ये समझ लें कि यार जो हमारा फेस है ना, हमारा जो स्कल है वो साइड से इस तरीके से कट है और फिर हम एक सिंपल जॉ की एक्सटेंशन डाल दे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है फेस का। तो सिंप्लीफाइड तरीके से जब आप सीखते हो ना पोर्ट्रेट को, और उसके बाद सिंपल ये समझो कि आईज कहाँ पे प्लेस करनी होती है, 2 आई के बीच में एक आई का गैप ज़रूर होता है, नोज़ की प्लेसमेंट कैसे करनी है, लिप्स कैसे करनी है, और रियल स्केच से उसको कैसे मैच करना है और कैसे रियल स्केच को डिकोड करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो तो आपके पोर्ट्रेट जो है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे फ्रॉम माइंड। आपको रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव रेफरेंसेस, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप नया सीख रहे हो तो आपको कहीं से तो देखना पड़ेगा ना कि आइज़ कैसी होती हैं, यू नो नोज़ कैसी होती है, अलग अलग शेप्स क्या होती है नोज़ की। तो रेफरेंसेस से आपका माइंड ओपन होता है और आपको वो अलाउ करता है कोई भी टाइप का फेस बनाने के लिए माइंड से भी, ठीक है। तो रेफरेंसेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बट स्टार्टिंग के 10 दिन ज़रूरी है, उसके बाद माइंड से बनाओ बिंदास, ठीक है। जितना बनाना है कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, पूरा अपने माइंड से बना पाओगे। सिमिलरली ह्यूमन फिगर्स की बात करें तो वही है यार, प्रपोर्शन जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन को स्टडी करोगे ना तो समझ में आएगा कि यार जो हमारा फेस होता है ना, तो अपर बॉडी 4 हेड और लोअर बॉडी भी 4 हेड होती है, क्योंकि ये स्केलेटन में हम देख सकते हैं कि अगर ये शक्ल है तो 1 2 3 4 ये अपर बॉडी हो गई और 1 2 3 4 लोअर बॉडी हो गई, ठीक है। तो 8 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई करो। अगर मसल्स भी पढ़ रहे हो ना उसको सिंप्लीफाई करो कि यार चेस्ट मसल्स होते हैं, एब्स मसल होते हैं, साइड मसल्स होते हैं, 2-4 मसल्स याद रखो और सारे फिगर्स में वही मसल्स यूज होंगे। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लो, ठीक है। रेफरेंस का स्टिक फिगर आप बनाना सीखो, फिर उसमें आप मसल्स ऐड करना सीखो। तो सेम यही स्टेप्स के थ्रू ना यू विल बी एबल टू मेक एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ ह्यूमन फिगर पोस्चर थ्रू योर माइंड। तो एटलीस्ट आपको ऐसे सीखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आपको और डिटेल में सीखना है तो देखो यूट्यूब पे एक तो लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे को इतनी देर में मतलब मैं 2-4 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकती, ठीक है ना, मैं बना पाऊंगी बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। देखो लाइव में क्या होता है, आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रही हूँ, इंटरेक्शन हो रही है, लंबे टाइम तक क्लास चल सकती है ना, आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रही हूँ। बट जब यूट्यूब वीडियो में होता है ना तो बस मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट का मैं भी थक जाऊंगी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकती बहुत ज़्यादा लंबी, और वो कोई देखना भी चाहता बिकॉज कोई सुनता रहे वो भी पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न वन ऑफ दीज टॉपिक्स, बिकॉज अगेन हम लोग जो डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं, एक डेमो क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम 2 डेमो क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप आओगे जब मेरे साथ क्लास में, आपको जो टॉपिक सीखना है, जो भी आपको मन है, जो भी आपको डाउट है, अगर आप किसी और कोचिंग में भी हो अभी और आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए क्वेश्चंस अभी भी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, ठीक है, शायद पता नहीं सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर आपको हल्का सा भी 1% भी कन्फ्यूजन है ना कि शायद मेरे से क्वेश्चन उतना अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है एंड एग्जाम इज़ अराउंड द कॉर्नर, सो यू शुड अटेंड 1 डेमो क्लास विथ मी। ट्रस्ट मी गाइज, आपको शायद समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें नहीं सीख रहे हो या आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होता है ना वो हाफ नॉलेज ही है। कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोचिंग में जा रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सब कुछ सीख गए हैं, ठीक है। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सीख चुके हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको अभी नहीं आती हैं, शायद वो पर्सपेक्टिव में नहीं आती, शायद ह्यूमन फिगर्स में नहीं आती, शायद पोर्ट्रेट में भी नहीं आती हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है तो आप उसको ऑब्वियसली एफर्ट नहीं करने वाले हो सीखने के लिए, राइट। सो व्हेन यू विल कम टू अ डेमो क्लास विथ मी, चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, आपकी डाउट्स को इंडिविजुअल लेवल पे व्हाटएवर डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी, ठीक है। पर्सनल हमारी 1-on-1 होती है ज़्यादातर डेमो क्लासेस, आप आओ, पूछो अपने डाउट्स, क्लियर करो, समझो कि कहाँ मिस हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ योर 1 चांस, ठीक है। एग्जाम अभी क्रैक नहीं हुआ तो कभी क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपना 100% एफर्ट दो एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, कोई इसके पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो जस्ट कम वंस इन द फ्री डेमो क्लास, सी दैट इफ वी कैन हेल्प यू और नॉट। क्या पता कि हम आपकी प्रिपरेशन में वो डिफरेंस ले आए जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक कर जाओ। एंड एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया ना,
तो फिर तो सबको पता ही है कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, राइट? तो चांस मिस मत करो। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, नॉट एवरीबडी विल वॉच दिस वीडियो, राइट? तो अगेन बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, यू आर नॉट गोना रिग्रेट द डेमो क्लास। एंड ऑब्वियसली सब लोग ये वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, राइट? तो अगर आप देख रहे हो तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम टू यू, सो आई विल सजेस्ट यू दैट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो, ओके? तो अगेन जो भी आपको डाउट्स हैं वो मैं डेमो क्लास में पर्सनली क्लियर कर दूंगी, बट अभी हम बेसिक समझते हैं कि यार जैसे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग है तो उसका भी आपको बेसिक आता है कि नहीं आता। डू यू नो व्हाट इज पिक्चर प्लेन, डू यू नो व्हाट इज लाइक हाउ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क्स, या फिर जो पर्सपेक्टिव है वो एक्चुअली में क्या होता है, लाइक इस डायग्राम में बेसिक्स है बेसिकली, ठीक है? और ये भी बेसिक्स है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के, और क्या होता है 1 पॉइंट, ठीक है? किस तरीके से हमें इमेजिन करना है, समझना है, तो वो चीज़ें आपको सीखनी है बेसिकली। सिर्फ मेथड नहीं सीखना कि हाँ हॉराइजन लाइन बनाया, वैनिशिंग पॉइंट बनाया, उससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आए वो सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ मेथड आता है ना तो आप मे बी एक टाइप का जो आपने ऑलरेडी स्केच बनाया हुआ है वो सॉल्व कर पाओ। सपोज बेडरूम बनाया तो बेडरूम सॉल्व कर लो, लेकिन आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है वो भी कंसेप्चुअल, उसको आप शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे सिर्फ मेथड से। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1 पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? तो कुछ भी आपको जो भी सॉल्व करना है, इंडोर आउटडोर ऑब्जेक्ट्स, तो आपको सब कुछ 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये सब बेसिकली वो है कि आपको सीखना कैसे है, ठीक है ना? नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल स्केचेस ऑफ पर्सपेक्टिव स्केचिंग। तो आपको ऑब्वियसली इतना तो सीखना ही है। तो सीन मेकिंग में क्या हो जाता है ना कि आपको यू नो पीछे का बैकग्राउंड तो बनाना, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ से बड़ा दिख रहा है फिर छोटा जा रहा है, यू नो पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, ये पार्ट छोटा दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से बिल्डिंग का भी ये पार्ट है बड़ा छोटा, तो पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। सेम ये 2 पॉइंट में है तो ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, फिर इधर से छोटा होता जा रहा है, इधर छोटा होता जा रहा है। डिटेल्स, इंसान की शक्ल बनाना, इंसान को बनाना, ठीक है? ह्यूमन फिगर्स डिफरेंट टाइप के, एनिमल फिगर्स भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ऐसे करके जब आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे ना, शक्ल बनाना, प्रपोर्शंस बनाना, ह्यूमंस बनाना, पीछे के पर्सपेक्टिव स्केचेस को बनाना, लाइंस में ऑब्जेक्ट्स को बनाना, तो कोई भी चीज़ आ जाए एग्जाम में यू विल बी 100% एबल टू मेक इट। तो आपको पहुंचना है यहाँ तक, ठीक है? और ऑब्वियसली शीट कॉम्पोजिशन, कलर्स कैसे यूज़ करना है, बिकॉज कम टाइम है आपके पास, बहुत टाइम तो है नहीं कि आप पूरा बैठ के अच्छे से कलर कर रहे हो, ठीक है? तो कलर्स को कैसे यूज़ करना है, ऑल दीज थिंग्स विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? नाउ ऑब्वियसली आइसोमेट्रिक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जब आप कोई स्केच को आइसोमेट्रिक में बनाते हो ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट को या कोई रूम को आइसोमेट्रिक में बनाते हो तो आपको बड़े ही नॉन डिस्टॉर्टेड तरीके से दिखता है कि यू नो साइज कितना होगा रूम का। आप यहाँ पे इवन मार्क भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो साइज इसका, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ कैसे रखे हुए हैं, तो एक नॉन डिस्टॉर्टेड व्यू आता है। अगर मैं ये रियलिस्टिक तरीके से बनाऊँ, है ना, अगर मान लो मैंने इसी व्यू का पर्सपेक्टिव स्केच बना रखा है तो कुछ समझ में आएगा कि रूम कितना बड़ा है, रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, रूम में विंडोज़ कहाँ हैं, डोर कहाँ है, कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट? बट आइसोमेट्रिक में बहुत ही इजीली आप एज अ डिज़ाइनर अपने ऑब्जेक्ट्स को समझा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जितने अच्छे से समझाओगे, जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनर को, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स भी अगेन आइसोमेट्रिक में आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर टेक्निकली अपने ऑब्जेक्ट्स को एग्जाम में बनाओगे, शो करोगे, तो आपको क्यों एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा यार? तो फंडामेंटल्स को क्लियर रखोगे तो कुछ भी आप कर सकते हो। एंड फिर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट फंडामेंटल्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो तो होगा ही, ठीक है? तो जैसे कि कैमरा है तो साइड व्यू, टॉप व्यू, यू नो अलग अलग उसके व्यूज़ दिखाना, एक्सप्लेन करना कि हमने क्या चीज़ें यूनिक दे रखी हैं, कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कलर थ्योरी यूज़ करोगे तो अगेन कौन से कलर्स आपको पोस्टर में डालने हैं, यू नो ऑरेंज के साथ ब्लू डालना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको यूज़ करने हैं, तो आपका जो पोस्टर है वो अपीलिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कलर्स यू हैव यूज्ड, ठीक है? यू नो हमने बहुत सारी PYQ सॉल्यूशंस वीडियोस डाली हुई है, NID के भी, निफ्ट के भी, यूसीट के भी। चैनल पे जाओ, वीडियो सेक्शन को खोलो, चेकआउट करो, इतनी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और इतनी अच्छी वीडियोज़, इतनी बढ़िया सोल्यूशन वीडियोज़ हैं, एक बार चेकआउट करो एंड
देखो, साथ के साथ बनाओ, प्रैक्टिस करो। नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली मेरे साथ डेमो क्लास में मैंने बोला ही है, आओगे, बैठोगे, बात करोगे, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी ना, ठीक है। सिर्फ ऐसे सोचते रहो कि हाँ चलो जाऊँगा, चलो करता हूँ, चलो आज प्रिपेयर करता हूँ, चलो कल करता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर इतने कन्फ्यूजन में रहोगे तो एग्ज़ाम नहीं क्रैक होने वाला है, ठीक है। तो अगर क्रैक करना है कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मेक टुडे दैट डे, ओके। अच्छा, रजिस्टर अगर आपको करना है डेमो क्लास के लिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। उस नंबर पे आप या तो कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें वेबसाइट की लिंक होगी। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे ना तो सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट बुक भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार आप बुक करोगे, क्या पता आपके प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस आ जाए, ठीक है। सो डोंट मिस आउट अगेन। चलो, बहुत सारे बच्चों ने करा है और मैंने बहुत, मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, लास्ट वीक में इतने सारे बच्चे आए हैं डेमो क्लास जिनकी मैंने ली है, एंड बहुत ही ऐसे डाउट्स होते हैं जिसको देख के मैं भी शॉक हो जाती हूँ कि आप इतना क्लोज हो और आपको इतने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है जब। तो इसी वजह से ना बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो मुझे आती है, जो मुझे तुम लोग के साथ बतानी है, बट वो सिर्फ लाइव में हो सकता है, ठीक है। अगर हो पाता यूट्यूब पे तो मैं ऑलरेडी पूरा बताती, बट ट्रस्ट मी, अगर मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊंगी तो उसमें मुझे बहुत साल लगेंगे, ठीक है। तो लाइव में जो चीज़ हो पाती है, जो डिस्कशंस हो पाते हैं, वो वीडियोज़ में पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे आती हैं वो पॉसिबल ही तब है जब आप लाइव मेरे साथ आओगे, ऑलराइट। तो या नाउ निफ्ट की ड्राइंग की बात करें तो अगेन these are types of questions that have already come। सबके PYQ solutions जितनी भी ड्राइंग्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उन्हें खोलो, स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे बनाया है, उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, यूनिक हैं, कैसे फंडामेंटल्स को यूज़ किया गया है। बल्कि साथ के साथ प्रैक्टिस करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सेम यूसीट के भी हैं सारे सोल्यूशंस। तो आप देख सकते हो यूसीट में थोड़ा एडवांस आता है पर्सपेक्टिव, है ना, थोड़ा सा इसमें टफर क्वेश्चंस हैं आई वुड से। नाउ गाइज कमिंग टू जजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। जजमेंट क्राइटेरिया में देखो जो भी लिखा हुआ है वो सब तो है ही, ठीक है। ओरिजिनलिटी, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है। तो एनआईडी का, निफ्ट का मटीरियल अंडरस्टैंडिंग या फिर फैशन सेंसिबिलिटी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बट आप 3 चीज़ों का याद रखो, DOT जो मेरा मेथड है, ठीक है। मैं इस मेथड से अपने ड्राइंग्स को चेक करती हूँ, स्टूडेंट्स के जितने भी ड्राइंग्स होते हैं वो मैं डॉट मेथड से चेक करती हूँ। तो डॉट मेथड का मतलब होता है डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन एंड टेक्निक। आपके टेक्निकल फंडामेंटल्स करेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल ही कुछ भी बना रहे हो आप ड्राइंग में, तो टेक्निकली वो करेक्ट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मतलब कि डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई बेडरूम बना रहे हो तो उसमें फ़ैन भी बनाओ, ट्यूबलाइट भी बनाओ, AC भी बनाओ, ठीक है, स्कर्टिंग बनाओ, टाइल्स का मटीरियल सही रखो, जो चीज़ें एक्चुअली बेडरूम में होते हैं वो सब डालो, देखो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कोई गाड़ी की चाबी रखी है टेबल पे, या फिर कोई मेकअप स्टैंड रखा है, या जो भी चीज़ें हमारी बेडरूम में होती हैं वो सब कुछ अगर आप डिटेल्ड तरीके से बनाओगे ना अपने स्केच में, तो आपका स्केच अगेन बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन, ठीक है। तो डॉट मेथड, डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन, टेक्निक। डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन कि आपको सच में यूनिक क्या है। जो बेडरूम सबके पास है वो मत बनाओ, समझ रहे हो, जो ऐसा बनाओ कि शायद अंबानी के घर में भी ना हो ऐसा बेडरूम। तो एग्जामिनर देख के सोचेगा कि यार ये कैसा बेडरूम बना दिया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये होना, यही है मतलब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अगर आपका डॉट मेथड पक्का है ना तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। और लास्टली आपको करेक्शंस डिस्कस ज़रूर करने हैं, ठीक है। बिकॉज आप जो पोर्ट्रेट बनाओगे आपको लगेगा सही है, बट चीज़ें उसमें हो सकता है ऑफ हो, गलतियाँ क्या हो। और जब आपको टीचर्स पूरा लिख के बताएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। सेम फॉर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, सेम फॉर ह्यूमन फिगर्स ऑल्सो, जो भी टॉपिक है, ठीक है। जब मैं आपको सिखाऊंगी या आप मेरे साथ आओगे क्लास में, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही क्लास में परफेक्ट बना दो, है ना। तो अगर आपको परफेक्ट करनी है चीज़ों को तो रिपीट नहीं करते रहना सेम मिस्टेक को। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको बेसिकली आपको समझना है कि आपने क्या गलती करी है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है आप क्या गलती कर रहे हो। तो टीचर के साथ जब आप बैठोगे तो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको आप सही करो, इसको आप करेक्ट कर लोगे, एंड नेक्स्ट स्केच में वो आपका करेक्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई अपना स्केच डिस्कस करना है कि मैम हमने ये बनाया है या अभी तक हमारी प्रिपरेशन यहाँ तक पहुँची है, तो मुझे अपने सारे स्केचेस भी आप फ्री डेमो क्लास में दिखा सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ये करके बता सकती हूँ कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप मुझे अपने स्केचेस दिखाओगे तो मैं आपको और बेटर तरीके से क्लास में समझा पाऊंगी कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको मुझे अपने स्केचेस दिखाने हैं या फिर कुछ नए टॉपिक्स हैं, आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है SSC के साथ, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर फ्री डेमो क्लासेस। सो डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर फॉर द फ्री डेमो क्लास एंड मैं आपसे डेमो क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।